यहाँ का पब्लिक क्या मालूम है, उनको जो है ना फ्री का चाहिए सब कुछ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अपना जेब भरा रहना चाहिए। हराम का खाने के लिए सिखा दिया इन लोग, स्वाभिमान को बेचने के लिए सिखा दिया इन लोग। 1 GB 1.5 GB इनको दे रहे हैं भैया मेमोरी कि इसमें तुम काम चलाओ। नरेंद्र मोदी साहब को आपका सपोर्ट की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। बात करेंगे आने वाली लोकसभा 2024 के चुनावों के बारे में, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल एक इंडी अलायंस बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और एनडीए जो कि उनका गठबंधन दल है, साथ मिलकर 2024 को फतेह करने में लगा हुआ है। क्या लगता है, जब एक तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं असहाय नजर आ रहा है, जहां 200 और 400 सीटों की बात की जा रही है, क्या लगता है जिस तरीके से 400 सीटों की बात कही जा रही है, विपक्ष तो अपने आप को कहीं ना कहीं अपाहिज महसूस कर रहा है, कह रहा है कि जब सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमें दबा देगी तो 400 क्या 500 सीटें ले आइए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर विपक्ष का होना भी तो जरूरी है। अरे विपक्ष चोरी करेंगे तो उनको सजा नहीं देगा। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये भाई खड़ा है, ये अगर चोरी करेगा, आज डकैती करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, यहाँ का माने सरकारी तंत्र को लूटेगा, तो उसको कुछ नहीं करेगा यहाँ का संविधान। आप बताइए, ये मोदी सरकार है भाई। यहाँ का पब्लिक क्या मालूम है, उनको जो है ना फ्री का चाहिए सब कुछ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अपना जेब भरा रहना चाहिए, अपना बाल बच्चा दुरुस्त रहना चाहिए, अपना फैमिली, मेरा बीवी बच्चा और मेरा परिवार, मेरा मकान घर सब ठीक रहना चाहिए, मेरा बिजनेस ठीक रहना चाहिए, बाकी अड़ोसी पड़ोसी मेरा रिश्तेदार जाए भाड़ में। तो ये यहाँ का सिस्टम चल पड़ा है। हराम का खाने के लिए सिखा दिया इन लोग, स्वाभिमान को बेचने के लिए सिखा दिया इन लोग, टुटपुंजी और छुट भैया नेता लोग का किया है, हराम का खाना सिखा दिया है। आज जो है ना यहाँ का आवाम को क्या चाहिए पता है, लंदन, फ्रांस, पेरिस जैसा, अमेरिका जैसा सुविधा चाहिए। और नेता कौन सा चुनते हैं? भ्रष्टाचारी नेता चुनते हैं, जो एक लाइन से जेल जा रहा है, ऐसे नेता चुनते हैं। और चाहिए उसको फैसिलिटी, देखिए अमेरिका का फैसिलिटी चाहिए, और 2 दिन में त्वरित फैसला चाहिए, और नेता ऐसा ऐसा चुनेंगे। आज मोदी साहब क्या दे रहे हैं? मोदी साहब आपको एंड्रॉइड फोन देना चाहते हैं, आपको आईफोन देना चाहते हैं। मोदी साहब, योगी सरकार, मोदी सरकार आपको माने आईफोन देना चाहते हैं, 13 प्लस, 14 प्लस, 15 प्लस देना चाहते हैं। 1 टेराबाइट, उसमें मैं उस भाषा में समझा रहा हूँ जो भाषा में यहाँ के लोग समझेंगे। 1 टेराबाइट जो है ना, उसमें जो है ना आपको मेमोरी देना चाहते हैं कि आप 1 टेराबाइट मेमोरी लीजिए, आईफोन लीजिए, 13 प्लस, 14 प्लस प्रो मैक्स, 15 प्लस प्रो मैक्स लीजिए। लेकिन ये इनको ये दे रहे हैं, जितना विपक्षी वाले दे रहे हैं, इनको चाइनीज एंड्रॉइड फोन दे रहे हैं, चाइनीज मोबाइल दे रहे हैं कि भैया लो यूज एंड थ्रो। ये इनको चाइनीज मोबाइल दे रहे हैं। 1 GB 1 GB, एक मिनट 1 GB 1.5 GB ऐसा उनको जो है 1 GB 1.5 GB इनको दे रहे हैं भैया मेमोरी कि इसमें तुम काम चलाओ। लेकिन मोदी साहब क्या दे रहे हैं वो चीज तो देखो ना, मैं उनकी भाषा में इनको समझा रहा हूँ। आज जो है ना देश कितना तरक्की पर ले गया। पहले देखिए देश कहाँ माइनस में था, हर जगह चोरी, भ्रष्टाचार, लूट तंत्र हर जगह था। आज मोदी की सरकार जो कर दिए ना, सोचना पड़ेगा। 1070 साल बाद मोदी की सरकार आई है, हिंदुत्व की सरकार आई है। आज जो है ना देखिए, हिंदू अपना जगह में चाहे टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और एक दूसरे से उसका ऊपर में वो इल्जाम लगाएगा, वो बोलेगा उसको छोटा, हो उसको छोटा बोलेगा। सिख अपने आप को सिख बोलता है, मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम बोलता है, क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, हिंदू अपने आप को हिंदू कभी नहीं बोलता है। वो बोलता है हम जट है, बोलता है गुर्जर है, वो बोलता है हम पासवान है, वो बोलता है हम दलित है। तो एक जब तक नहीं होगे बाबू, कभी भी तुमको जो है ना ये देश जो है ना मजबूती प्रदान नहीं होगा और मजबूत सरकार नहीं मिलेगा। आप एक होकर के, एक मुठ होकर के, एक अपने आप को सिर्फ हिंदू बोलिए। जैसे मुस्लिम भाई लोग अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं, सिख भाई लोग अपने आप को सिख बोलते हैं, क्रिश्चियन भाई लोग अपने आप को सिर्फ क्रिश्चियन बोलते हैं। आप क्यों बटे हुए हो? आपको डिवाइड एंड रूल 70 साल से कांग्रेस किया, और 70 साल से कांग्रेस आपको किया। आज जो है ना हम इतना बटे हुए हैं, तो उसको में मत बटो। आज जो है ना लकड़ी जो है ना, लकड़ी का बंडल को आप बांध दीजिएगा रस्सी में ना, इतना मजबूत हो जाता है ना, उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। और आपको जो है ना एक लकड़ी अगर देंगे तो आप उसको तुरंत तोड़ दीजिएगा। एक अंगुली ऐसे दिखाएंगे, उसको मोड़ के आप तोड़ सकते हैं, लेकिन मुट्ठी को आप नहीं तोड़ सकते, उल्टा पंच मार देगा। तो इसी देश को ना सभी हिंदू भाइयों को मजबूत होकर के सिर्फ अपने आप को हिंदू, कोई जात पात में न बटे और मजबूत सरकार बनाए, मोदी की सरकार बनाए। मोदी की सरकार ही एक ऐसा सरकार है जो कि भारत देश का उद्धार कर सकता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है दूर दूर तक, दूरबीन से खोजने से भी। और आने वाले समय में कांग्रेस इतना पाप किया है कि आने वाला समय में उसको जो है ना दूरबीन से ढूंढिएगा ना तो भी वो नहीं मिलेगा। आज जो है ना देखिए 370 धारा खेल खेल में मोदी की सरकार हटा दी है। ये किसका कमाल था? ये मोदी जी कुछ नहीं किया इसमें, ये यहाँ का आवाम का कमाल है।
कि एक वोट का ताकत जो है ना 370 वहां से हटा दिया। आपका एक वोट जो है ना वो राम मंदिर दे दिया। अब आपका एक वोट अगर आगे और मजबूती से देंगे, मजबूती के साथ, नरेंद्र मोदी साहब को आपका सपोर्ट की जरूरत है। आप बोलेंगे यार इतना धूप है कौन जाएगा, एयर कंडीशन में आराम से पड़ा हुआ हूं, दुकानदारी मेरा खराब हो जाएगा, हम क्यों वोट देने जाएं, और एक वोट से मेरा क्या बिगड़ जाता है, एक वोट से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा अगर सोच करके अगर घर में हम सोए रहेंगे ना तो सरकार नहीं बनेगी। आपको घर से निकलना पड़ेगा चिलचिलाती धूप में। उस दिन आपको एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। जब तक आप भोजन नहीं करो, जब तक आप वोट न दे दो, वोट दे दो, आराम से आकर के भोजन करो। आपका एक वोट से बहुत कुछ होता है मेरे भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वोट से ही सरकार गिर गई थी। आपका एक वोट बहुत कीमती है, बहुत बहुत बहुमूल्य है। मैं अपना वोट जो है ना 1500 किलोमीटर दूर जाऊंगा एक वोट देने के लिए, और सब काम छोड़ करके, कि वोट बहुत कीमती है, उसका कीमत को समझो। आज जो है ना पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान का आवाम को जो है ना गर्दन काट के ले जाता था, हमारे हिंदुस्तानी फौजियों का गर्दन काट के ले जाता था, और जो है ना हमें आंख दिखाता था, धुड़की देता था। चाइना हमें धुड़की देता था मारने के लिए। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि हमारे देश में जो है ना बम बारूद खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पीछे चिदम्बरम जी बोलते थे, पी चिदम्बरम जी बोलते थे, वो वित्त मंत्री थे तब। मनमोहन सिंह क्या कहते थे कि पेड़ पर पैसे नहीं निकलते हैं। तो ये जो है ना ये इन लोग इस टाइप का काम किए हैं। आज मोदी जी जो है ना देश को बहुत मजबूत कर दिए। मोदी जी को हम आटा, चॉकलेट, पेट्रोल और गैस के लिए नहीं बैठाए हैं देश का गद्दी पर, हम उनको देश मजबूत करने के लिए बैठाए हैं। आज तूती बोलती है नरेंद्र मोदी साहब की। पहले तो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री को बंदूक का मूठ से मार के विदेशी धरती पर स्वागत किया जाता था। आज इतना देश बदल गया भारत हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी साहब की छत्र छाया में, कि दूसरे देश में जाते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनको विदेशी धरती पर दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण छू करके इस्तकबाल करती है। तो ये ऐसा इबारत लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब कि सारा जो है ना सारा मुस्तकबिल चेंज कर रहे हैं हिंदुस्तान का। आने वाले समय में इस हिंदुस्तान की सरजमी को चूम करके और सारा माने कायनात जो है ना वो सजदा करेगी इस धरती को। क्या लगता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं इतने बड़े बड़े काम हुए, और विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं और अरविंद केजरीवाल के वकील भी हैं, वो कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई सबूत नहीं है, बेफिजूल का चुनाव को भटकाने के लिए केवल गिरफ्तारी की गई है। क्या अगर सबूत है तो उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए, और नहीं है तो केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं चुनावी जुमला है एक तरीके से। देखिए वो उनको भी डर है ना, वो भी चोरी करके अपना पॉकेट में माल भर के रखे हैं। यहाँ का आप जानते हैं कि कांग्रेस क्या किया, आपको सबको पता है। और वो जो है ना वो डर है कि मेरा आने वाले समय में मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगा। तो देखिए ये रास्ता है ना, तो इस पर कोई अगर एक बंदा जा रहा है ना, तो वो भी अगर वही बंदा वही रास्ता पर एक और बंदा जाने लगेगा तो एक ही राह का मुसाफिर हो जाएगा। तो एक राह का दो मुसाफिर अगर हो ना तो दोनों दोस्त हो जाते हैं। एक ही राह का मुसाफिर कहाँ जा रहा है भाई, तो हम इधर जा रहे हैं, दोनों भ्रष्टाचार के रास्ते पे चल रहे हैं, तो दोनों एक ही राह का मुसाफिर है ना, तो उनको भी आने वाले समय में हो सकता है धरपकड़ हो। तो ये जो है विपक्षी का धर्म है। कुछ भी अगर मतलब अमृत भी ला कर देंगे ना मोदी की सरकार, तो उनको जो है ना जहर, अमृत भी ला करके देने से उनको जो है ना विष लगेगा। बोलेगा अरे बाप रे ये तो विष है, विष जहर है, ये तो जीभ में रखते के साथ मर जाओगे। इसको कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे, जैसे जहर की बात की आपने, तो कुछ लोग ये वैक्सीन के टाइम भी आरोप लगा रहे थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, नहीं लेना, कोई बीमारी हो सकती है। किस तरीके से देखने, क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती थी ऐसे संगीन मुद्दे पर जहां पर देश में महामारी थी? क्या लगता है उस समय भी जहर? देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, दो चीज तो होता है, जान और माल। नरेंद्र मोदी साहब की माने हम छत्र छाया में हमारा जान भी सुरक्षित है और हमारा माल भी सुरक्षित है। तो हम नरेंद्र मोदी साहब को, लता दीदी जो है ना, लता दीदी, भारत रत्न लता दीदी, वो कह के गई है कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि अपने मैं जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख लिया। और यहाँ जो है ना तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, एक कांग्रेस की तरह। कांग्रेस तीन ही चीज तो किया अपना जीवन में, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण, और यहाँ तीनों चीज नहीं चलती है दूर दूर तक। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ना ये ऐसा काम कर दिए हैं। राम मंदिर देखिए रिपेयरिंग कर करके दे दिए हिंदुओं को। ये बोलते थे कि राम मंदिर जो है ना उधर नहीं जाते थे। यहाँ 17-18 प्रधानमंत्री चेंज हुए भारत देश में, लेकिन राम मंदिर की तरफ किसी का हिम्मत नहीं होता था कि उधर जा करके और कम से कम मत्था भी टेके, प्रणाम भी करे श्री राम प्रभु को। ये मोदी जी 56 इंची का सीना है, यही गए और राम मंदिर को रिपेयरिंग कर करके दिए। 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में थे,
इन लोग नहीं चाहते थे कि मेरा कोर वोटर नाराज हो जाएगा। जितने भी विपक्षी वाले, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं जो कि हमें विकास भी दिए और विरासत भी देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम खुश हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हम सभी खुश हैं। हाँ, विरासत जो है हिंदुओं को मिलना शुरू हुआ है, विरासत मुस्लिम भाई को भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, सबको मिलेगा। हाँ, लेकिन आप जो है सिस्टम से आइए, मोदी सरकार को सपोर्ट करिए। अगर आप बोलिएगा मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। उनको सपोर्ट करना होगा, उनको सपोर्ट, देखिए आप हमको खाना खिलाइएगा तब तो हम भी आपको खाना खिलाएंगे ना। ये दुनिया जो है ना आईना की तरह है, मिरर जो होता है ना, आप आईना में जाके सामने देखिए और उसको जीभ दिखाइए, वो भी आपको जीभ दिखाएगा। आप उसको गाली बकिए, वो भी आपको गाली बकेगा। आप किसी को भैया बोलिएगा तभी वो बाबू बोलेगा आपको। आप किसी को गाली दीजिएगा ना तो वो भी आपको गाली देगा पलट करके। किसी को ऐसे ठेल दीजिएगा वो भी आपको धक्का दे देगा। तो ऐसे ही अगर मोदी की सरकार को आप सपोर्ट करिएगा ना, तभी मोदी सरकार आपको सपोर्ट करेगा। ये बात जान लीजिए कान खोल करके। आप बोलेंगे हम मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको गाली देंगे, उसका टांग खींचेंगे, सरकार नहीं बनने देंगे, और बाद में बोलेंगे अरे मेरे को तो कुछ नहीं दिया। अरे बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। आप सपोर्ट करो मोदी की सरकार को, वोट दो उसको। आप बोलेगा नहीं एक वोट से मेरा क्या होता है, इतना धूप में कौन जाएगा, तो निकलना पड़ेगा मेरे भाई, आपको वोट देना पड़ेगा। आपका एक वोट का कीमत बहुत है, परमाणु बम से कम नहीं है आपका एक वोट। एक चक्कर है। तो मोदी सरकार जो है ना आने वाले समय में 400 पार जाएगा। हम ये श्री राम प्रभु का जो मंदिर जो बना के दिए हैं, रिपेयरिंग करके दिए हैं, वो उसका हम कर्जदार हैं। आज सारा देश, सारा वर्ल्ड जो है ना राममय हो गया, भगवामय हो गया, हिंदूमय हो गया। सारा देश कह रहा है राम शरणम मम, राम शरणम मम, राम शरणम मम। तो हम मोदी सरकार को वोट देंगे। जिस तरीके से देखा यहाँ पर कि राम मंदिर की बात हो या फिर तमाम विपक्षी नेताओं के जो गिरफ्तारी की बात हो, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को यहाँ पर गिनाया गया और कहीं ना कहीं बोला गया जो पूरा विपक्ष है कहीं ना कहीं घोटाले की राह पर एक साथ बढ़ रहा है। और जो दो लोग एक ही राह पर बढ़ जाते हैं, चाहे वो घोटाले की राह पर हो, तो कहीं ना कहीं दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए विपक्ष जो है वो घोटाले में लीन है और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इन घोटालेबाजों को अंदर करने का काम कर रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।